अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द रीडर कॉलेज बलवाल ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है इंटर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन। इसमें जो हमने टॉपिक आज डिस्कस करना है, हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गाइडेड मीडिया। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपकी जो बुक में मेंशन है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क एंड देयर डिफरेंट टाइप। हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडिया है या कम्युनिकेशन चैनल जो है, मतलब दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है ये एनुअल एग्ज़ाम में। तो हमारे पास दो तरह के कम्युनिकेशन मीडिया कह सकते हैं या कम्युनिकेशन चैनल कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गाइडेड मीडिया क्या होता है। गाइडेड मीडिया क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस है जो क्या करती है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडिया लाइक वायर्स। गाइडेड मीडिया में हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं वो जिसके थ्रू करते हैं वो हमारे पास यूज़ जो की जाती है वायर्स की जाती हैं। फिज़िकल मीडिया मींस कि वो किसी वायर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास गाइडेड मीडिया में जो फिज़िकल मीडिया यूज़ किया जाता है वो हमारे पास 3 तरह के मीडिया होते हैं, जिसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। वन बाय वन हम इनसे देखेंगे कि ट्विस्टेड पेयर क्या है, कोएक्सियल केबल क्या है और फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है। सबसे पहले गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन डिवाइस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडिया लाइक वायर। मतलब फिजिकल मीडिया के साथ जो हम कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू वायर्स उसे हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। एक और इसका नाम है जो हमें पता होना चाहिए, उसको हम कहते हैं बाउंडेड मीडिया। क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट आर नॉट ऑन गाइडेड मीडिया, या वो पूछ सकते हैं कि राइट आर नॉट ऑन बाउंडेड मीडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि बाउंडेड मीडिया जो है दूसरा नाम है गाइडेड मीडिया का। फिर उसमें एग्जांपल्स आ गए हमारे पास ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे पहले हम देखेंगे ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर क्या है, उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं पहले। consist of pair of thin copper wire which is insulated by a plastic cover। ये क्या है कि कॉपर वायर्स होती हैं जो इंसुलेटेड होती हैं बाय प्लास्टिक कवर के साथ। और कह रहे consist of 4 पेयर ऑफ वायर। अब इसमें क्या है कि पेयर जो होते हैं वो 4 होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल में। बेसिकली ये केबल्स जो होती हैं ये 2-2 का सेट होता है, मतलब 2-2 केबल्स आपस में ज्वाइंट होती हैं। तो वो बेसिकली जो केबल्स की जो तादाद होती है वो 8 होती हैं। अगर उनको देखा जाए मजमूई तौर पे तो हमारे पास 4 पेयर ऑफ वायर्स होती हैं। वो क्या कह रहे हैं, वायर्स आर ट्विस्टेड टू मिनिमाइज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कह रहे हैं कि इनको ट्विस्टेड क्यों किया जाता है, ताकि मिनिमाइज किया जाए एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन वेव से इसको क्या किया जाए, मतलब जो मिनिमाइज़ किया जाए, जो इंटरफेरेंस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए इनको आपस में ट्विस्ट किया जाता है। फिर इसके एडवांटेजेस हैं ट्विस्टेड पेयर के। ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ इनएक्सपेंसिव केबल, बहुत ज़्यादा सस्ती है, इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, द बैंडविड्थ ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ लेस देन कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। इसकी जो बैंडविड्थ है बेटा, बैंडविड्थ आपको पता है, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि बैंडविड्थ क्या होता है, अमाउंट ऑफ डाटा डेट कैन बी ट्रांसफर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने अमाउंट ऑफ डाटा को सेंड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ बिकमिंग लेस
because there are more reliable media such as coaxial cable and fiber optic and microwave और satellite. मतलब जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो अब इतनी यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि उसके अलावा भी जो हमारे पास जो मीडियम हैं जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, जिसके मतलब अगर आल्टर देखें तो हमारे पास कोएक्सियल केबल जो है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो मोर रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल के. फिर वो कह रहे हैं कि यूज़ कहाँ पे है ट्विस्टेड पेयर केबल का, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ कॉमनली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क. बेसिकली ये ज़्यादा यूज़ जो है इसका वो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल को. इट इज़ आल्सो यूज फॉर टेलीफोन ट्रांसमिशन में हम इसको यूज़ करते हैं. दे हैव बीन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन चैनल फॉर वॉइस डाटा एंड इंफॉर्मेशन. मतलब स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन चैनल है जिसमें हम वॉइस को, डाटा को, इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. देन हमारे पास आता है कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल भी हमारे पास जो है टाइप है वो गाइडेड मीडिया की टाइप है. अब इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉपर वायर कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल. एक सिंगल कॉपर वायर होती है जो कवर्ड होती है बाय इंसुलेटिंग मटेरियल से. द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज़ कवर्ड बाय अ कॉपर मैश. वो जो वायर है उसको कवर किया जाता है कॉपर मैश के साथ. ये पिक्चर्स में आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि जो वायर है, ठीक है, उसको कवर किया गया है कॉपर मैश के साथ. मैश प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. मैश इसको प्रोटेक्ट करता है जो एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस होती है उससे. देन कंटेन 4 to 22 कोएक्सियल यूनिट कॉल्ड ट्यूब्स. मतलब 4 to 22 यूनिट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्स कहते हैं. अब ये पिक्चर्स में आपको क्लियर हो रहा होगा कि आउटसाइड इंसुलेशन, फिर मैश कॉपर मैश जो है हमारे पास, फिर इंसुलेशन है, फिर कॉपर वायर है. अब कॉपर वायर को कवर किया हुआ इंसुलेशन ने, इंसुलेशन के बाद हमारे पास है कॉपर मैश है, फिर है आउटसाइड इंसुलेशन. ये हमारे पास थी कोएक्सियल केबल. अब इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं. कोएक्सियल केबल कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिशन एट हाई फ्रिक्वेंसी. अब इसकी जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन करती है ये. और ये 80 टाइम मोर कैपेबिलिटी है देन ट्विस्टेड पेयर केबल. अब ये आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा रिलायबल है और एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल के 80 टाइम मोर कैपेसिटी देन ट्विस्टेड पेयर केबल. इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है. अब यूज़ इसका कोएक्सियल केबल का कहाँ कहाँ होता है वो हम देखते हैं. इट इज़ यूज इन मैनी लोकल एरिया नेटवर्क. बहुत ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स में अब कोएक्सियल केबल यूज़ की जा रही है. इट इज़ आल्सो यूज फॉर टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती है. इट इज़ आल्सो यूज फॉर टेलीफोन लाइन डेट मस्ट बी कैरिड अंडर वाटर. मतलब ये आप इसका देख लेंगे एडवांटेज भी है कि ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, टेलीफोन लाइंस डेट मस्ट बी कैरिड अंडर वाटर. मतलब अंडर वाटर में मतलब केबल्स को बिछाया जाता है ताकि ट्रांसमिशन की जाए. केबल टीवी ऑपरेटर्स आर यूजिंग इन देयर नेटवर्क. जो केबल ऑपरेटर्स का जो नेटवर्क होता है वहाँ पे कोएक्सियल केबल को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. फिर हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि टाइप है हमारे पास गाइडेड मीडिया की. फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये बहुत पावरफुल केबल है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर. अब क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, डाटा ट्रांसमिटेड एज पल्स ऑफ लाइट थ्रू टाइनी ट्यूब ऑफ ग्लास. अब इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो थ्रू लाइट के थ्रू इसमें डाटा को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है. और ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर. जो नैरो स्ट्रैंड ग्लास होते हैं जिसको हम कहते हैं कोर कहते हैं. फिर वो क्या कह रहे हैं, द स्ट्रैंड लाइक थिन लाइक अ ह्यूमन हेयर. वो कह रहा है कि जो स्ट्रैंड हैं वो इतने बारीक होते हैं जैसे इंसानों के बाल होते हैं, इतनी बारीक होते हैं.
अब वो कह रहा है कि जो कोर है वो कहाँ पे होता है, द कोर इज़ द सेंटर ऑफ द फाइबर वेयर लाइट इज़ ट्रेवल, जहाँ से लाइट को ट्रैवल किया जाता है वहाँ पे होता है। फिर वो क्या कह रहा है, देयर इज़ अ कंकनेक्टेड लेयर ऑफ ग्लास अराउंड द कोर कॉल्ड क्लैडिंग। क्लैडिंग भी इसमें यूज़ की जाती है, मतलब वो क्या करती है, इट रिफ्लेक्ट द लाइट बैक इनटू द कोर, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है बैक इनटू द कोर। द क्लैडिंग हैज़ अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड जैकेट। अब इसका आप ज़रा पिक्चर देख लें, पिक्चर में आपको आउटर जैकेट नज़र आएगी जो रेड कलर की इसमें मेंशन है। फिर कोटिंग है, कोटिंग के बाद क्लैडिंग है, क्लैडिंग के बाद कोर है। और इसके साथ जो एक और पिक्चर हमने दिया ये इसकी रियल पिक्चर है फाइबर ऑप्टिक केबल की, जिसमें आप देखें कि हमारे पास जो है जो स्ट्रैंड्स हैं ये बिल्कुल आप देखें जो बाहर निकली हुई केबल्स हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी केबल्स हैं। ये इस तरह नज़र आती हैं जैसे इंसानों के बाल होते हैं, बहुत बारीक होती है। फिर इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं फाइबर ऑप्टिक के। फाइबर ऑप्टिक हैज़ अ वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। इट हैज़ 26,000 टाइम मोर कैपेसिटी देन ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसकी जो कैपेसिटी है बेटा वो 26,000 टाइम मोर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी हाई स्पीड जो है डाटा को ट्रांसफ़र करता है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। अ मेजर एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज़ इट्स हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इसकी, इसी वजह से ये मतलब यह यूज़ की जाती है। और इसी वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फ़ाइबर ऑप्टिकल केबल जो है ये बेसिकली बड़े नेटवर्क्स में यूज़ की जाती है। तो ज़ाहिर बात है बड़े नेटवर्क्स जब जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसमें डेफिनेटली सबसे मेजर चीज़ होती है कि हमने फास्टली डाटा को ट्रांसफ़र करवाना होता है। तो आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगा लेंगे 26,000 टाइम मोर कैपेसिटी दैन ट्विस्टेड पेयर केबल के। इसकी कैपेसिटी आप इस यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने टाइम फास्टर है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल के। और इसी वजह से ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है, सॉरी इसी वजह से ये एक्सपेंसिव केबल है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड एंड कोएक्सियल केबल के। और इसको इंस्टॉल करना जो है बहुत मुश्किल है। फिर इसके यूजेस कहाँ पे हैं बेटा, अब ये यूज़ कहाँ की जाती है, इट कैन बी यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब वाइड एरिया नेटवर्क जो है जिसे हम वैन कहते हैं ये वहाँ पे यूज़ की जाती है, क्योंकि हमने जो कम्युनिकेशन करवानी होती है फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू, वो हमने लार्ज डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज़ करवानी होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो जहाँ पे इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है वो वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। बाकी जो हमने केबल्स को डिस्कस किया है उनका जो यूज़ है वो लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादा था, लेकिन जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है ये आपकी जो है वाइड एरिया नेटवर्क में एरिया बहुत वसी होता है, वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। और ये इतनी पावरफुल होती है कि इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। अगर इन केस अगर ये ब्रेक हो भी जाए तो इसको दोबारा से जोड़ना इम्पॉसिबल है। वैसे तो ये ब्रेक नहीं होती क्योंकि ये बहुत एक पावरफुल है, क्योंकि इसकी जो मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता। आगे वगैरह इट इज़ आल्सो यूज़ फॉर टेलीफोन ट्रांसमिशन। टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। ISPs एंड केबल टीवी ऑपरेटर आर यूज इन देयर नेटवर्क। केबल ऑपरेटर्स जो हैं ये जो हैं अपने नेटवर्क्स में फाइबर ऑप्टिक केबल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव के हवाले से वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ गाइडेड मीडिया, आल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के बारे से भी पूछ सकता है वो, और वो आपसे बाउंडेड मीडिया के बारे में भी पूछ सकता है। बाउंडेड मीडिया जो है वो गाइडेड मीडिया का दूसरा नाम है। तो ये सब्जेक्टिव के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी वो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में पूछ सकता है।
कोई केबल के बारे में पूछ सकता है और वो आपसे फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में पूछ सकता है। तो जब भी आपने पेपर अटैम्प्ट करना है तो कोई भी अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। अगर वो गाइडेड मीडिया के बारे में पूछता है तो आपने उसकी डेफिनेशन, देन इसकी टाइप्स, फिर हर टाइप्स का उसका स्ट्रक्चर बताना है आपने, देन उसका स्ट्रक्चर के बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फिर देन आपने उसका यूज़ बताना है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो इंशाल्लाह जब आप इस तरह पेपर अटैम्प्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स क्या कर सकते हो, आप गेन कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।